हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में बेटा अभी तक हम कोलोइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। आज कोलोइड्स से ही एक अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज़ योर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मीन्स कोई हमारे पास कोलोइड है, उसके अंदर अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं, देन दिस कोलोइड विल सेटल डाउन, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दिस प्रोसेस of conversion of an colloid into precipitate by adding some suitable electrolyte is called coagulation. Coagulation means colloid के particles हम पीछे पढ़कर आए थे, easily settle down नहीं होते हैं, precipitate नहीं बनते हैं। बट अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया उसके अंदर तो उनको प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो कोलोइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड हार्डी-सेल्ज़ लॉ। दिस लॉ सिंपली सेज दैट फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव फ्री आयंस हैविंग चार्ज अपोजिट टू चार्ज ऑन कोलोइड्स। इट मीन्स बेटा कोएगुलेशन काम कैसे करता है, हमें पता है कि कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है और सॉल्वेंट के ऊपर दूसरा चार्ज होता है। तो से ये कोलोइड है मेरे पास, यहाँ कोलोइड पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है और सॉल्वेंट पे कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए कोलोइड पार्टिकल्स स्टेबल हैं सॉल्वेंट के अंदर, मीडियम के अंदर। बट अगर इस चार्ज को मैं न्यूट्रलाइज कर दूँ, अब ये नेगेटिव चार्ज कोलोइड्स हैं, इसको मैं किसी पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज कर दूँ, देन व्हाट विल हैपन, अब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ये कोलोइड सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो भी मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँगा उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो फ्री आयंस होने चाहिए जिनका चार्ज कोलोइड के पार्टिकल के चार्ज से अपोजिट हो। कोलोइड पार्टिकल्स का चार्ज अगर अपोजिट है, कोलोइड पार्टिकल्स के चार्ज से अपोजिट चार्ज के आयंस अगर आप ऐड करोगे तो ही कोएगुलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उन आयंस की उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव चार्ज को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज यूज़ कर रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज में सोडियम पॉजिटिव यूज़ करूँ, बेरियम +2 यूज़ करूँ या एल्यूमिनियम +3 यूज़ करूँ, हमें पता है जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही होगी। सो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयंस, greater will be its power to coagulate the colloid. So that is Hardy-Sells law. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वन, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसके अंदर जो आयंस हैं वो फ्री आयंस होने चाहिए जिनका चार्ज कोलोइड पार्टिकल के चार्ज से अपोजिट हों, तो इसको इजीली न्यूट्रलाइज कर दें। सेकेंड पॉइंट, जितना वो चार्ज ज़्यादा होगा, जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी, उतनी उस इलेक्ट्रोलाइट की इफेक्टिवनेस कोलोइड को प्रेसिपिटेट करने की उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइड हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक दो तरह के कोलोइड्स हमने क्लासीफाई किए थे। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग कोलोइड थे जो इजीली सॉल्वेंट के अंदर कोलोइड बनाते हैं, जैसे सोप क्या है, एक लायोफिलिक कोलोइड है। सोप को जैसे आप पानी में ऐड करोगे इजीली आपको कोलोइड बन जाएगा, लिक्विड लविंग कोलोइड से। अनदर वन वाज लायोफोबिक। लायोफोबिक मीन्स जो इजीली कोलोइड नहीं बनाते हैं, जैसे मेटेलिक कोलोइड्स हो गए। मेटेलिक कोलोइड्स क्या है, लायोफोबिक हैं, उनको हम इजीली कोलोइड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लिक्विड हीटिंग कोलोइड्स हैं। नाउ अब लायोफोबिक को आप इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हो। अभी हमने बात की थी कोएगुलेशन, बिकॉज लायोफोबिक पहले से ही क्या है, लिक्विड हीटिंग है। आपने फोर्सफुली उनको डिस्पर्स किया हुआ है मीडियम के अंदर, फोर्सफुली आपने उसको कोलोइड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत चार्ज दोगे, लायोफोबिक की टेंडेंसी क्या है, वापस से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने की। सो अगर लायोफोबिक को मैं प्रेसिपिटेट करूँगा वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट लायोफिलिक को
प्रेसिपिटेशन करना इतना इजी नहीं है। सो सिंपली प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स में अगर मैं लायोफोबिक के अंदर कोई लायोफोबिक कोलॉइड है उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा लायोफिलिक ऐड कर दूं तो लायोफिलिक ऐड करने से उसका कोएगुलेशन इजीली नहीं होगा। इट मीन्स लायोफिलिक ने लायोफोबिक कोलॉइड को प्रेसिपिटेट होने से बचा लिया, सेव कर लिया, प्रोटेक्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। सिंपली यू कैन सी दैट अगर आपके पास लायोफोबिक कोलॉइड है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लायोफोबिक इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बट आपने लायोफोबिक के साथ थोड़ा सा क्या ऐड कर दिया, लायोफिलिक। लायोफिलिक का नेचर क्या है, सोलवेंट के अंदर रहने का, इजीली प्रेसिपिटेट होने का नेचर नहीं है। तो लायोफोबिक के साथ लायोफिलिक ऐड कर दिया। अब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो लायोफिलिक ना तो खुद प्रेसिपिटेट होगा और ना लायोफोबिक को होने देगा। तो अब लायोफिलिक ऐड करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट डालने से भी प्रेसिपिटेशन इजीली नहीं होगा। मींस लायोफिलिक ने लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट होने से प्रोटेक्ट कर दिया। दैट इज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर बेटा क्या है, प्रोटेक्टिव एक्शन को शो करने के लिए देयर इज ए मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, कि जिससे हम किसी लायोफिलिक कोलॉइड की कितना ज़्यादा एक्टिविटी है, कितना ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन पावर है वो जज कर सकते हैं। गोल्ड नंबर में हम एक 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं। इट इज़ ए मेटेलिक कोलॉइड। 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन मेटेलिक कोलॉइड है। ठीक है, मेटेलिक है तो क्या है, ये लायोफोबिक है। अभी हमने डिस्कस किया था मेटेलिक कोलॉइड्स लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। रेड गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट NaCl ऐड करोगे ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मेटेलिक कोलॉइड है, लायोफोबिक, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बट किसी 10 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर मैं कितना लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करूं, कितना लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करूं कि उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो 1 ml NaCl सॉल्यूशन डालने के बाद भी। 1 ml 10% NaCl, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, इतना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद भी इसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करना पड़ेगा जो उसको प्रोटेक्ट करके रखे। और कितना लायोफिलिक ऐड करूं, दैट इज माय गोल्ड नंबर। एक बार फिर से देखो बेटा, मेरे पास 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है कोलॉइड फॉर्म में ही, इसको प्रेसिपिटेट नहीं होना है, देना है। 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद भी 10 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, इसको मुझे प्रेसिपिटेट नहीं होने देना है, प्रोटेक्ट करना है। इतना इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद भी, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन के लिए कितना मैं लायोफिलिक ऐड करूं, कितना लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करूं, दैट विल बी माई गोल्ड नंबर। कि लायोफिलिक आप कितना ऐड कर रहे हो, सिंपल सी बात है, जितना कम ऐड कर रहे हो मतलब उतनी लायोफिलिक की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा ऐड करने से ही प्रोटेक्ट कर रहा है तो मतलब उसकी पावर इफेक्टिव ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.01 है। जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.01 है। इट मीन्स जिलेटिन, अगर मैं यहाँ पर 0.01 mg जिलेटिन ऐड कर दूँ तो 10 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है NaCl सॉल्यूशन डालने के बाद भी, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डालने के बाद भी। ठीक है, सो इट मीन्स जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.01 mg है। सीधी सी बात है कि 0.01 mg जिलेटिन ऐड करने के बाद 10 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इतना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद भी। सो दैट इज माई गोल्ड नंबर। थैंक यू।